गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में पॉलिनोमियल्स किया था, बट कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कि फैक्टराइजेशन नहीं आता। तो सबसे पहले आज एक फैक्टराइजेशन सिखा रहे हैं कैसे करना है। कुछ इसके टिपिकल क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन गिवन है 1 - 2ab - a² + b²। अब इसमें हमें समझ नहीं आ रहा पेयर कैसे लें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। 1 - 2ab -a² - b², ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस से साइन चेंज हो जाएगा। अब हमें यहाँ समझ आ रहा है ये कुछ आइडेंटिटी बन गई है a², b² और 2ab। तो अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हमारी इस तरह से आइडेंटिटी बन जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि ये बन रहा है a² + b² + 2ab। अब इसको ध्यान से देखें तो अगर मैं 1 को 1² लिख दूं तो ये हो गया a² - b²। तो हमारे पास a² - b² क्या होता है, a + b और a - b। तो a की जगह तो हमारा ये पूरा है, b ये है। तो देखो a + b और a - b, ये आइडेंटिटी बन गई। पर हमें ब्रैकेट फिर ओपन करना पड़ेगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। सिंपल है, नोट डाउन। फिर आगे और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है a³ - 2√2b³। देखो इस क्वेश्चन को देखते हमें समझ आ रहा है, यहाँ पे a³ a का होल क्यूब फॉर्मूला बन रहा है और -b³, पर ये 2√2b के ऊपर पूरा होल क्यूब नहीं है। तो देखो अगर हमें 2√2 को फैक्टराइज करना है तो बच्चों को कैसे नहीं आता। इसको देखो 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2, और ये √2 हमारे पास है ही ऑलरेडी। तो ये हम क्या करते हैं, इसको भी √2 का होल क्यूब, तो हमारा 2√2 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे a³ - √2b का होल क्यूब। अब पूरे पे क्यूब आ गया। अब ये बन गया हमारा फॉर्मूला a³ - b³ का। यहां फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि अगर याद ना हो तो a - b a² + ab + b²। ओके, तो हम यहां पे अप्लाई करेंगे a - b a² + ab + b²। ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे क्या करते हैं a² + 2ab + b² लिख देते हैं और उसको a + b का होल स्क्वायर कर देते हैं। ये गलती नहीं करनी है। फॉर्मूला करेक्ट अप्लाई होगा तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा हो गया a - √2b a² + √2ab + 2b², क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 और b का स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 8x + 1 का होल स्क्वायर + 2x + 1 y + 2 - 15y + 2 का होल स्क्वायर। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के बच्चों को घबराहट हो जाती है कि कैसे होगा, क्योंकि इतनी मल्टीप्लाई इतना सब कैसे होगा। तो देखो ध्यान देना, x + 1 और x + 1 है, तो हम x + 1 को तो a मान लेंगे और y + 2 दोनों में सेम है, तो y + 2 को हम लेट कर लेंगे b। यहाँ पे लिखेंगे लेट। अब इस क्वेश्चन में मैं देखो रख रहा हूं 8a² + 2ab - 15b²। अब हमारे पास यहाँ पे फैक्टराइज इजीली हो सकता है। देखो हमारे पास फैक्टराइजेशन का तरीका क्या होता है, जो यहाँ की और यहाँ की टर्म होती है। पहले तो हमारा क्वेश्चन ax² + bx + c में अरेंज होना चाहिए। अब इसकी और इसकी जो टर्म्स हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई 120 15 एट जा, तो फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो मल्टीप्लाई आएगा, हमें बीच वाली टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे तो 120 आए और प्लस या माइनस में से कोई एक चीज करने पे 2 आ जाए। तो ये हमें डायरेक्ट ही पता होता है। देखो 12 10 जा 120 होता है और 12 में से 2 जाएगा तो हमारा, वो 10 जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो आ रहा है 2। पर अगर आपको ऐसा नहीं आए तो मैंने आपको बता रखा है, आप ऐसे एलसीएम भी ले सकते हो। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, अगर डायरेक्ट आता हो तो डायरेक्ट करना है। ये ऐसे हो गया, इसी को 3 2 जा 6 2 जा 12 और 5 2 जा 10, फिर से वैसे ही ब्रेक होके अरेंज हो रहा है। अब मैं यहां पुट करता हूं 8a² + 12ab - 10ab - 15b²।
अब इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 4a कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे 2a प्लस 3b आ गया। अब यहाँ पे माइनस का 5b कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे फिर से 2a प्लस 3b कॉमन आ गया। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, यानी हमने ठीक किया है। दोनों ब्रैकेट को कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 4a माइनस 5b। इतना आ गया, हो गया फैक्टराइज। पर यहीं पे आंसर नहीं छोड़ना है, बच्चे गलती से यहीं आंसर छोड़ के आ जाते हैं। हमने a और b लेट करी हुई चीजें हैं, हमारे पास क्वेश्चन में कहीं भी a और b था नहीं, तो हमें इनको वापस पुट करना है वैल्यूज को। तो देखो 2x प्लस 1 प्लस 3y प्लस 2 और यहाँ पे 4x प्लस 1 माइनस 5y प्लस 2, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x प्लस 2 प्लस 3y प्लस 6, 4x प्लस 4 माइनस 5y माइनस 10, तो ये हो गया 2x प्लस 3y प्लस 8, ये हो गया 4x माइनस 5y माइनस 6। बस ये आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x की पावर 8 माइनस y की पावर 8। इसको फैक्टराइज करना है, तो देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें समझ आ रहा है ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की टाइप कुछ फॉर्म बन गई है। तो अगर हम इसको स्क्वायर बनाना है तो हम इसको 4 का स्क्वायर कह सकते हैं, ऐसे इसको भी 4 का स्क्वायर कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास x और y स्क्वायर की फॉर्म में हो गया। अब ये पूरा a है और ये पूरा b है, तो ये हो जाएगा a प्लस b और a माइनस b। अब हमारे पास प्लस में कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इसको तो हम एज इट इज रहने देंगे, पर यहाँ माइनस में फिर हमारे पास स्क्वायर वाली फॉर्म बन सकती है, तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो फिर इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो उसको हम एक्सपेंड करेंगे, ये हो गया a प्लस b और अगला हो गया a माइनस b। अब देखो इसमें फिर फॉर्मूला नहीं बन रहा, प्लस है, इसमें भी प्लस है, पर यहाँ माइनस में फिर स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, तो वो तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है। हम क्या लिख देंगे उसको, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a प्लस b और a माइनस b। सिंपल है, यहां तक हमारा फैक्टराइज हो गया, आंसर आ गया। ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 63। देखो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक तरह से फॉर्मूला बन रहा है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी प्लस 3ab, पर प्लस में b क्यूब नहीं है। तो हमें समझ आ रहा है कि अगर हम यहाँ पे एक 1 दे दें तो ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है एक तरह से a प्लस बी का होल क्यूब। पर हम इसमें भी 1 प्लस करते हैं, हमें 1 माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई भी चीज प्लस और माइनस दोनों करते हैं। तो अगर हम इसको इतने हिस्से को हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है, क्योंकि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस में 64 हो गया। तो ये हो गया हमारा x प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसको हम 4 का होल क्यूब ले सकते हैं, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है। अब यहाँ फिर अप्लाई हो रहा है फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो वो क्या होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, x माइनस 3, इसमें हमारे पास फिर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर और ये हो जाएगा 16। ये तो एज इट इज चलेगा, क्योंकि अब इसमें और कुछ नहीं हो सकता। ये एक्स स्क्वायर 4x और 2x 6x और 16 और 4 20 और 1 21। अब ये देखेंगे हम कि क्या हमारे पास यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकता है कि देखो 21 है, तो 21 हमारे पास 7 से 21 होता है, पर 7 और 3 में से हमारे पास 6 नहीं बनेगा, और कोई तरीका है नहीं 21 का, रूट की फॉर्म में भी नहीं बनेगा। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये मिडिल टर्म से और आगे स्प्लिट होता तो हम इसको स्प्लिट करते, बट अदरवाइज हम यहीं पे इसके फैक्टर छोड़ देंगे। ओके, इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस ट्राई करने हैं।
कोई भी डाउट हो कमेंट पे लिख सकते हैं आप, व्हाट्सएप लिंक में दिया हुआ है नंबर, उस पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर चैनल पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।